प्रयागराज में मेयर की सीट भले ही ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हो गई हो, लेकिन इससे पहले यहाँ जो भी चुनाव हुए हैं उनमें हमेशा सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को ही कामयाबी मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीट रिजर्व होने से दावेदारों की संख्या घटी है। सियासी पार्टियों को इससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से सबसे बेहतरीन उम्मीदवार निकालकर उसे जीत दिलाने की उनके सामने चुनौती और बढ़ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है जिसकी संरचना बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक पर है, और यह कार्यकर्ता के दम पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि कार्यकर्ता भाजपा के मेरुदंड हैं, और ये कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, कार्य योजना है, और उसको क्रियान्वित करते हैं हम जमीन पर जाकर। और भारतीय जनता पार्टी के सामने यह कोई चुनौती नहीं है कि यहाँ प्रयागराज में ओबीसी हो गई है सीट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग के तमाम नेता, दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी में दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी एक कार्यकर्ता को चुनकर और मेयर पद के लिए लड़ाएगा। और सिर्फ लड़ाएगा ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ पर मेयर के पद पर खिला हुआ था, एक बार पुनः हम 2017 के जो चुनाव के रिकॉर्ड को इस बार हम तोड़ते हुए और अधिक मतों से हम प्रयागराज में महानगर मेयर के पद पर कमल का फूल खिलाएंगे। ये बताइए कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने अभी तक काम किया, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छ वातावरण के रूप में प्रयागराज की जो उपलब्धि रही है उसका मामला रहा हो, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की जो पिछली बार आयोजन हुआ था अर्ध कुंभ, और आने वाले महाकुंभ को हम किस प्रकार से और व्यापक स्तर पर बनाएंगे, इन्हीं सारे कार्यक्रमों को सुशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार पुनः स्थानीय निकाय के चुनाव में लोगों के बीच में जाएगी। आपके नेता नारा देते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा, वो नारा काम आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और हमारा यह मानना है कि यदि 100 वार्डों में और मेयर के पद पर हमारा कमल खिला तो निश्चित रूप से तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर बेहतर सरकार बनाने में और बेहतर सुविधाएं जन सामान्य को देने में सफल होंगी। ये बताइए कि सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होने से आपके यहाँ तो मुश्किल नहीं आएगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि मैंने बताया कि हर वर्ग के हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता हैं, और उन्हीं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संगठन किसी को भी, जिसको भी अगर संगठन उपयुक्त समझेगा उसको इस चुनाव में उतारेगा, और सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। देखिए, चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी निश्चित रूप से। चाहे इलाहाबाद जो है गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में जब इलाहाबाद का हाउस टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो भाजपा के ही मेयर थे, लेकिन उस तरीके से कोई भी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार हम लोग धरना करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं जनता इस बात का इंतजार कर रही है आने वाले दिनों में जब समाजवादी पार्टी का जो मेयर का प्रत्याशी होगा, बैकवर्ड की जो सीट हुई है, और समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक बैकवर्ड समाज से हम लोग मेयर यहाँ चुनने जा रही है इलाहाबाद, तो ये बहुत ही उत्सव की बात है और खुशी की बात है। आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि जो आपके यहाँ ज़्यादातर दावेदार थे सब सामान्य वर्ग के थे? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हर जाति और धर्म के लोग राजनीति में लाइन लगाए होते हैं। हमारे यहाँ दलित समाज से भी लोग लगाए हुए थे, होर्डिंग पोस्टर आप देख रहे होंगे, तो कि सबसे ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी में टिकट का आवेदन कर रहे थे। तो ये बात अलग है कि आज ओबीसी अगर सीट हुई है तो सारे लोग मिल करके एक चेहरा तय हो जाएगा। समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, मुद्दे तो आप देख सकते हैं कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, जो धर्म जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं इनको बहुत मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है इलाहाबाद के लोग, कि इलाहाबाद के लोग इंतजार कर रहे हैं। इलाहाबाद में आप जाकर के देखिए कि हाउस टैक्स, जो मनमाना हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ये बताइए, लोगों की सड़कों में जो कोरोना काल से लेकर के चाहे डेंगू का, आप डेंगू में आम लोगों ने जिस तरीके से जाने अपने गंवाई हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जनता इनको प्रचार करने नहीं देगी। कोई नहीं जा सकता गलियों में प्रचार करने, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा गलियों में। लोगों ने प्रचार के लिए लगा दिया कि भाजपा का आना यहाँ पर प्रतिबंधित है। अभी तो ज़्यादातर जो विधायक है वो भाजपा के ही हैं।
नहीं ठीक है, वो धोखे से देखिए, जो चुनाव उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था वो अलग चुनाव था, और कहीं ना कहीं ये जनता आप भी देख रहे होंगे कि किस तानाशाही के तरीके करके इन लोगों ने गुमराह करके वोट लेने का काम किया। तो अब ये मैनपुरी का भी चुनाव देख रहे थे आप, जो जनता का रुझान आ रहा है, अब जनता सड़कों पर निकल रही है, अब डरने वाली जनता नहीं है। इन्होंने डरा करके जिस तरीके से वोट लेने का काम किया, तो ये मेयर के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का जो शहर है ये कहीं ना कहीं परिवर्तन करने जा रहा है। प्रयागराज महापौर का पद जो है खास करके प्रदेश ही नहीं देखा जाए तो देश में, इसलिए तीर्थराज प्रयाग खास करके संगम भी जुड़ा है यहाँ से। जनरल सीट हटने से थोड़ा सा आसान हो गया राजनीतिक दलों के लिए कि ओबीसी में कम कैंडिडेट हैं, अब इनकी छटाई के लिए भी आसान हो जाएगा राजनीतिक दलों के लिए। जहाँ तक प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और सपा ही दो यहाँ पे है, बसपा तो आती नहीं है। इस समय पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम भी ओबीसी से आ रही, वो भी चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य और किन्नर खाड़ा उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्यानंद गिर भी महापौर पद के लिए चुनाव मैदान में है। ऐसे में इस सीट का जो है महत्व और बढ़ गया है, लड़ाई भी आपस में इन लोगों की कैंडिडेट के आने के बाद से और बेहतर हो जाएगी। ये बताइए कि सीट जो है वो ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए किस तरीके की आसानी हो गई और किस तरीके की मुश्किल होगी? जनरल सीट होने से यहाँ पे फाइट करने वाले बहुत थे, टिकट मांगने वालों की बहुत लंबी कतार थी। ओबीसी सीट होने से कैंडिडेट कम हो गए हैं, इसमें राजनीतिक दलों के लिए आसानी हो गई है, तो जल्दी से जल्दी हो सकता है 2-4 दिन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल नहीं हो गई कि जो ओबीसी है उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट खोजना होगा? ये तो अब राजनीतिक दलों देखेंगे कि किसी पकड़ समाज में है या जिसको अपने क्षेत्र में काम कराया है, उस पर डिपेंड करेगा, उसी आधार पे अपना चयन करके लोग जो है। यहाँ की स्थापना कब हुई थी, कौन कौन प्रमुख लोग रहे हैं? 1916 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना हुई थी। शिवचरण लाल जी पहले अध्यक्ष थे। 74वें संशोधन में सीधे महापौर का चुनाव पब्लिक से होने लगा, और खास करके प्रयागराज का तो बहुत महत्व है, देश ही नहीं विदेश में भी। प्रथम यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं, राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी शख्सियत भी नगर निगम इलाहाबाद के महापौर रह चुके हैं। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रविभूषण बधावन ऐसे शख्स थे जो 2 बार यहाँ पे महापौर रह चुके हैं। अच्छा ये बताइए क्या लगता है कि कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में फैक्टर बन सकते हैं? देखिए विकास मेन मुद्दा है, इसलिए कि स्मार्ट सिटी का भी बहुत सारा पैसा आ रहा है। 2025 में कुंभ मेला है, उसके लिए सड़क बिजली पानी का चल ही रहा। अभी तक नगर निगम में 80 वार्ड थे, लेकिन अब बढ़ के 100 वार्ड हो गए हैं, और यहाँ पर 9 टाउन एरिया थी, एक खत्म हो गई जो इलाहाबाद झूसी आ गई इलाहाबाद नगर निगम। 8 टाउन एरिया है। ऐसे में सड़क बिजली पानी मुद्दे रहेंगे ही, लेकिन राजनीतिक दल अपने भी मुद्दे अलग से रखेंगे जो 2025 के लोकसभा को कहीं ना कहीं से प्रभावित करेंगे। कौन कौन से प्रमुख दलों के बीच मुकाबला होने के? मुकाबला तो चुनाव में सिर्फ बीजेपी और सपा के ही प्रत्याशियों के बीच होगा, बाकी लोग तो अपना डमी कैंडिडेट की तरह लड़ेंगे। अतीक अहमद की पत्नी के आने से थोड़ा सा लड़ाई और मुड़ेगी और बढ़ेगी, इसलिए अतीक की अपनी आज भी इमेज है, पब्लिक में पकड़ है, खास करके उनके मुस्लिम वर्ग में, इस वजह से लड़ाई रोचक होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।